नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इस्लाम का भारत में आगमन कब और कैसे हुआ, भारत के लोग कैसे इस्लाम धर्म से परिचित हुए, इसके बारे में हम लोग डेट वाइज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने इस्लाम क्या होता है। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण और निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का जो उद्भव होता है, इसकी जो शुरुआत होती है वह अरब देश से होती है। अरब देश से, और अरब देश के मक्का में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म होता है। 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म होता है। और अरब में इस समय बहुत से कबीले के लोग रहते हैं, बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इनके बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि उन्होंने संदेश दिया कि ईश्वर एक है। जिसके बाद बहुत से लोग इसका विरोध करने लगे और विरोध के बाद हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके, मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का छोड़ करके और उनको मदीना आना पड़ा। मदीना आ गए 622 ईस्वी में। मदीना आए, इसको हिजरत के नाम से जाना जाता है, हिजरत के नाम से जाना जाता है। और इसी समय हिजरी संवत 622 में हिजरी संवत शुरू होता है 622 ईस्वी में। और यहीं पर मदीना में ही जो इस्लाम धर्म की पवित्र जो पुस्तक है कुरान, उसकी रचना होती है 622 ईस्वी में। और इसके उपरांत 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। और जो इनके अनुयायी थे, वो खलीफा थे, वो अपने आप को इनके अनुयायी यानी जो इनके उत्तराधिकारी थे वो अपने आप को मानने लगे। इसके बाद भारत में इस्लाम धर्म जो है वो समय समय पर कई तरह से आए, कई तरह से फैला। व्यापार के माध्यम से आक्रमण कई बार इन्होंने किया भारत पर। जिसके बाद 636 ईस्वी में पहली बार 636 ने एक खलीफा उमर जो था, उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। भारत के पश्चिमी तट पर, थाना जो है पश्चिमी तट पर, उसने पहली बार आक्रमण किया 636 ईस्वी में। उसका नाम था खलीफा उमर। खलीफा उमर, इसने 636 पर पश्चिमी तट यानी थाना पर आक्रमण उसने किया, जो कि बहुत प्रभावी नहीं हुआ। पहली बार भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण उसने किया पहली बार। और उसने सिंध प्रांत पर उसने आक्रमण किया। सिंध प्रांत पर उस समय राजा दाहिर थे, दाहिर पर उसने आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी जो थी वो ईरानी जो शरणार्थी थे उनसे आई। और 900 ईस्वी के करीब ईरान पर भी तुर्क कबीले जो थे वो हमला कर रहे थे। इस हमला के कारण ईरान के जो लोग थे वो भारत में अपनी शरण लेने लगे। और वो भारत में जिस उनका जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय में भारत में आकर के लग गए। जैसे सेना में थे तो आकर के भारत में सेना में लग गए। कुछ कारीगर थे, वो कारीगर में अपना रोजगार शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से भारत में ये लोग आकर के और बस गए। भारत के लोग अरब के लोगों से बहुत कुछ सीखे और अरब के लोग भी भारत के लोगों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि भारत के लोग जो थे वो अरब के लोगों से कागज़ बनाना सीखे, फिर सिलाई वाले सिले बुने कपड़े पहनना उनसे सीखे, फिर चरखे से सूत काटना सीखे। और अरब के लोगों ने भारत के लोगों से जो संख्या ज्ञान है इसके बारे में उन्होंने सीखा। फिर शतरंज के बारे में सीखा, ज्योतिष के बारे में अरब के लोगों ने भारतीय लोगों से सीखा, संगीत के बारे में भी भारत के लोगों से अरब के लोगों ने सीखा। तो ये इसके बाद भारत में तुर्क आक्रमण के समय, तुर्क जब आक्रमण भारत में हुआ उस समय भारत के जो शासक थे वो छोटे छोटे राज्यों पर उनका अधिकार था। वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वो व्यक्तिगत उनमें एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूं। इस प्रकार से उनमें आपसी सामंजस्य नहीं था, आपसी उनमें मेल नहीं था, जिसके कारण भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया
और उन पर अपने आप को एक स्थापित करने का उनको मौका मिला। इस प्रकार से एक गजनी का एक शासक था जिसका नाम गजनी, जिसको हम लोग महमूद गजनी के नाम से या गजनवी के नाम से जानते हैं, गजनवी के नाम से। वह भारत पर पहली बार आक्रमण 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच उसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और इन 17 आक्रमणों में 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह उसका मुख्य ध्येय था कि भारत में आक्रमण करे, भारत से जो धन संपदा है उसको लूट कर ले जाए और अपने सेना का संगठन करे, क्योंकि वह भारत में राज करना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि अफ़गानिस्तान, ईरान के जो तुर्क राजा थे उनको हरा करके और अपने राज्य को विस्तार उसका करना चाहता था। इस प्रकार वो भारत पर आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके और बहुत धन संपदा यहाँ से लूट करके ले गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी आता है। 1173 से 74 के बीच उसने सबसे पहले गजनी को अपने आधिपत्य में कर लेता है, गजनी पर उस राज्य स्थापित करता है 1173 से 74 के बीच। और उसने भारत पर पहली बार आक्रमण करता है 1175 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पर अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद वह 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर आक्रमण किया तो यहाँ पर एक चालुक्य शासक थे, मूलराज द्वितीय। जब चालुक्य शासक थे मूलराज द्वितीय ने अपनी माता के साथ, विधवा उनकी माँ थी, उनके साथ मिल करके और मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। जब यहाँ से वह गुजरात से पराजित हो जाता है तो वह अपना रुख गुजरात में 1178 में पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी जो है वह अपना रुख पंजाब की तरफ करता है और पंजाब पर 1190 ईस्वी में पूरे पंजाब को अपने अधीन उसको कर लेता है और संपूर्ण पंजाब को जीत लेता है 1190 में। चूँकि पंजाब की जो सीमा थी वह दिल्ली से और राजस्थान से लग रही थी, तो राजस्थान में एक अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान। तो जब ये अजमेर के शासक थे तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तनाव की स्थिति आ जाती है। पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत ही पराक्रमी शासक थे, जो कि चंदेल शासक परमार्दिदेव को भी उन्होंने पराजित किया था। उनके जो दो मुख्य सेना नायक थे अल्लाह और उदल, उनको भी वो भीषण युद्ध में पराजित करके उनको मार दिया था। इसके बाद से मोहम्मद गोरी जो है से इनका तनाव बढ़ जाता है, जिसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है और अपनी जान बचा करके वो भाग जाता है। पुनः 1 साल तक वह शांत रहता है, अपनी सेना को संगठित करता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इसके बाद से 1192 के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर देता है और उसने ग्वालियर, बिहार, बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया और लगभग पूरे संपूर्ण उत्तर भारत पर वह अपना आधिपत्य जमा लिया। और सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, यही युद्ध निर्णायक साबित हुआ और मोहम्मद गोरी की जीत जो है तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। और जिसके बाद 1206 के बाद भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होती है। इसके बारे में सल्तनत काल की शुरुआत होती है, यानी पहला जो था गुलाम वंश,
उसकी शुरुआत हम लोग पढ़ेंगे। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी आदि वंशों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।